नए सेशन की शुरुआत करते हैं। आपका एक क्वेश्चन आपका ये है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे में बनाता है, 7 घंटे बाद वह विराम लेता है। दीवार का कितना भाग अभी भी बनाना बाकी है। आपका क्वेश्चन है, देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन है कि एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे में बनाता है। 70 घंटे में बनाता है, 7 घंटे बाद वह विराम लेता है। 7 घंटे बाद वह विराम लेता है। 7 घंटे बाद वह विराम लेता है। दीवार का कितना भाग अभी भी बनाना बाकी है। देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन क्या है, एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे में बनाता है, 7 घंटे बाद वह विराम लेता है। दीवार का कितना भाग अभी भी बनाना बाकी है। देखिए एक मिस्त्री पूरी दीवार को कंप्लीट करता है कितने घंटों में बच्चों? एक मिस्त्री एक दीवार को कंप्लीट करता है पूरी तरह से 70 घंटे। अगर वह 70 घंटे वर्क करता है तो उसकी जो दीवार है वो 70 घंटे में पूरी तरह से कंप्लीट हो जा रही है। तो वह अगर 70 घंटे में पूरी दीवार कंप्लीट कर दे रहा है तो 70 घंटे में अगर जब वह पूरी दीवार कंप्लीट कर दे रहा है तो 1 घंटे में वह कितना काम करेगा? 1 घंटे में जब वह काम करेगा तो उस दीवार का कितना भाग बना पाएगा? उस दीवार का 1/70 भाग बना पाएगा। 1 घंटे में उसके द्वारा बनाए गए दीवार का भाग बराबर उसके द्वारा बनाए गए दीवार का भाग बराबर 1/70। वह कार्य कितने घंटे तक करता है? वह काम करता है लगातार 7 घंटे तक। वह लगातार 7 घंटे तक काम करता है, तब वह उसके बाद विराम ले लेता है, वह कार्य को रोक देता है। तब 7 घंटे में वह कितना काम करेगा? 7 घंटे में काम करेगा कितना? 7 गुणे 1/70 बराबर 1/10 भाग। उसके द्वारा 7 घंटे में वह 7 घंटे जब काम करेगा तो दीवार का 1/10 भाग कंप्लीट कर लेगा। वह दीवार का कितना भाग कंप्लीट कर लेगा? 1/10 भाग। और तब शेष बचा वर्क कितना होगा? शेष बचा काम बराबर पूरा काम कितना है? 1/10 भाग वह 7 घंटे में कंप्लीट कर लेता है, तो शेष बचा काम बराबर 1 - 1/10 बराबर 9/10 भाग। तो दीवार का कितना भाग अभी भी बनाना बाकी है? 9/10 भाग दीवार का अभी भी बनाना बाकी है। देखिए आपका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। देखिए बच्चों एक फार्म में, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक फार्म में गायें और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाए तो 180 हैं और टांगें गिने तो 420 हैं। तो फार्म में गायों की कुल संख्या आपको बताना है। देखिए किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन है कि एक फार्म में गायें और मुर्गियां हैं। गायें और
मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाएं, यदि सिर गिने जाएं तो 180 हैं, और टांगें गिनी जाएं तो 420 हैं। तो फार्म में गायों की कुल संख्या बताना है। तो फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? देखिए, हम मानते हैं कि फार्म में X गायें और मुर्गियां Y हैं। देखिए, फार्म में गायों की संख्या कितनी है? फार्म में माना फार्म में गायों की संख्या बराबर, माना फार्म में गायों की संख्या बराबर X है, मुर्गियों की संख्या बराबर Y है। देखिए, फार्म में गायों की संख्या X, मुर्गियों की संख्या Y हम मान लेते हैं। अगर यदि सिर गिने जाए तो सिर कितने हैं? 180 सिर हैं। कितने सिर हैं? 180 सिर हैं। तो हमको पता है कि गाय के कितने सिर होते हैं? 1 सिर होते हैं, तथा मुर्गियों के कितने सिर होते हैं? 1 सिर होते हैं। तो इस तरह से एक समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 180। क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए, गाय के कितने पैर? 4। मुर्गी के कितने पैर? 2 पैर होते हैं। तो 2i बराबर 420। इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 2x प्लस 2i बराबर 360। 4x प्लस 2i बराबर 420। इसको हम माइनस कर देंगे, आ जाएगा कितना? कैंसिल हो जाएगा। -2x इक्वल टू -60, x इक्वल टू 30 आ जाएगा। पूछा है कि फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी है? फार्म में गायों की कुल संख्या x है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 30। तो फार्म में कुल गायों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 अंश। आपका आंसर कितना निकल के आया बच्चों? 30 अंश हो जाएगा। और मुर्गियों की संख्या अगर पूछता तो मुर्गी की संख्या कितनी निकल के आती? यहाँ से मुर्गी की संख्या निकल के आती, जब x प्लस वाई बराबर 180 है, x की वैल्यू 30 है, तो y की वैल्यू 150। मुर्गियों की संख्या कितनी निकल के आती? 150। और गायों की संख्या 100। गायों की संख्या 30 और मुर्गियों की संख्या 150। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, यदि कोई संख्या, एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है। क्वेश्चन आपका है बच्चों, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है, तो वह अनिवार्यतः किससे विभाजित होगी? तो वह अनिवार्यतः किससे विभाजित होगी? किससे विभाजित होगी? ऑप्शन है पहला 11 प्लस 13 से, आपका दूसरा ऑप्शन है 11 माइनस 13 से, तीसरा ऑप्शन है 11 गुणे 13 से, चौथा ऑप्शन है
चौथा ऑप्शन आपका है 429 से। देखिए बच्चों, अगर कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या निश्चित रूप से उसके मल्टीपल से भी विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है तो वह संख्या उसके गुणनफल से भी विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई संख्या 30 है, 30 अगर 2 से विभाजित है तथा 5 से विभाजित है तो वह इसके गुणनफल से भी विभाजित होगी। देखिए अगर हम एग्जाम्पल के लिए अगर संख्या 30 मानते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे चेक करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू चेक करेंगे। अगर कोई संख्या मान लीजिए 30 है, वह संख्या 30 अगर 2 और 5 से विभाजित हो रही है, संख्या 30 2 और 5 से विभाजित हो रही है तो वह निश्चित रूप से 2 और 5 के गुणनफल से भी यह संख्या विभाजित होगी। अगर हम 30 को 2 से विभाजित करेंगे तब कितना आएगा 15, 30 को 5 से विभाजित करेंगे तब भागफल 6 आएगा। 2 और 5 का गुणनफल कितना होता है बच्चों 10 होता है, तो यह संख्या 10 से भी विभाजित होगी। जब 30 को 10 से विभाजित करेंगे तो भागफल कितना आएगा 6 से, 6 भागफल निकल के आएगा। कहने का मतलब अगर कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह निश्चित रूप से उसके गुणनफल से भी विभाजित होगी। देखिए 2 + 5 7 से विभाजित होगी, नहीं विभाजित होगी, योगफल से विभाजित नहीं होगी। 2 - 5 करेंगे 3 से विभाजित हो रहे लेकिन निगेटिव में आ रहा है आंसर, विभाजित नहीं होगी। तो किससे विभाजित होगी ये, इसके गुणनफल से निश्चित रूप से विभाजित होगी। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों सही हुआ, ऑप्शन सी आपका सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए आपका क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। उन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया तो कितना काम शेष रह गया। ए किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, क्वेश्चन है आपका ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। यदि वे मिलकर 5 दिन लगातार काम करें तो काम का कितना भाग अभी भी बाकी है, तो काम का कितना भाग अभी भी बाकी है। देखिए इसमें हम आपको बता रहे हैं कि जैसे एक ही दिन में व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात ही उनकी क्षमताओं का अनुपात होता है, उनकी इफिशियंसी का रेशियो निकल के आता है। अगर ए किसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, देखिए अगर किसी व्यक्ति की क्षमता ज्यादा है, उसकी इफिशियंसी ज्यादा है तो उसे काम को कंप्लीट करने में कम समय लगेगा। अगर किसी व्यक्ति की इफिशियंसी कम है तो उसे काम को कंप्लीट करने में ज्यादा समय लगेगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर किसी की इफिशियंसी ज्यादा है तो वह कार्य को जल्दी कर लेगा, अगर इफिशियंसी कम है तो काम को कंप्लीट करने में उसे ज्यादा समय लगेगा। इफिशियंसी ज्यादा, क्षमता ज्यादा तो कार्य कम समय में, क्षमता कम तो कार्य अधिक समय में कंप्लीट होगा।
देखिए अगर एक किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, एक किसी कार्य को 25 दिनों में कर रहा है, बी किसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है। इसका एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा यूनिट में। देखिए 25 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 150। इसको इससे भाग करेंगे, 25 को 150 से 6 आएगा, 30 को 150 से 5 आएगा। जो यहाँ निकल के आता है ये व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य यूनिट में होता है। ये क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य यूनिट में। एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य होता है। ये क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य। और ये क्या होता है, ये टोटल वर्क होता है। ये टोटल वर्क होता है, 150 यूनिट टोटल वर्क है इसका। तो ए के द्वारा अगर ए किसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क 150 यूनिट निकल के आ रहा है। तो ए के एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, ए एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहा है। बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 5 यूनिट है। तो ए और बी मिला के एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 6 5 11 यूनिट कार्य कर रहे हैं। कितने दिन लगातार काम किए हैं, 5 दिन। अगर ए बी एक दिन में मिलकर 11 यूनिट कार्य को कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे और बी मिलकर के 55 यूनिट कार्य करेंगे। 5 दिन में ए प्लस बी द्वारा किया गया काम, 5 दिन में ए प्लस बी द्वारा किया गया काम बराबर 55 यूनिट। कितना यूनिट, 55 यूनिट। शेष कितना काम बचा है, टोटल वर्क कितना है 150 यूनिट। तो शेष कितना काम बचा, 150 माइनस 55 बराबर 95 यूनिट। तो काम का कितना भाग अभी भी बाकी है, 95 यूनिट भाग 95 यूनिट अभी भी बाकी है। तो आपको भाग बताना है। क्या बताना है, भाग बताना है। टोटल कार्य कितना है 150 यूनिट, 150 में 95 यूनिट कार्य बाकी है। तो शेष बचा भाग बराबर 95 बटे 150, 19 बटे 30। कितना भाग अभी भी बाकी है, 30 में 19 भाग अभी भी बाकी है। 11 भाग कंप्लीट हो चुका है लेकिन 19 भाग अभी भी बाकी है, क्योंकि 150 में 95 यूनिट ही कार्य वो दोनों मिलकर के 5 दिन में कर पाए हैं। सॉरी, वो दोनों मिलकर के 5 दिन में केवल 55 यूनिट ही काम कर पाए हैं। तो कितना काम अभी भी बाकी है, 150 में 95 यूनिट काम बाकी है अभी। तो कितना भाग हुआ हो, 19 बटे 30 भाग आपका हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। आपका एक क्वेश्चन आपका ये है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे में बनाता है, 7 घंटे बाद वह विराम लेता है। दीवार का कितना भाग अभी भी बनाना बाकी है। आपका क्वेश्चन है, देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन है कि एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे में बनाता है। 70 घंटे में बनाता है, 7 घंटे बाद वह विराम लेता है। 7 घंटे बाद वह विराम लेता है। 7 घंटे बाद वह विराम लेता है। दीवार का कितना भाग अभी भी बनाना बाकी है।
देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन क्या है। एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे में बनाता है, 7 घंटे बाद वह विराम लेता है। दीवार का कितना भाग अभी भी बनाना बाकी है। देखिए एक मिस्त्री पूरी दीवार को कंप्लीट करता है कितने घंटों में बच्चों? एक मिस्त्री एक दीवार को कंप्लीट करता है पूरी तरह से 70 घंटे। अगर वह 70 घंटे वर्क करता है तो उसकी जो दीवार है वो 70 घंटे में पूरी तरह से कंप्लीट हो जा रही है। तो वह अगर 70 घंटे में पूरी दीवार कंप्लीट कर दे रहा है तो 70 घंटे में अगर जब वह पूरी दीवार कंप्लीट कर दे रहा है तो 1 घंटे में वह कितना काम करेगा? 1 घंटे में जब वह काम करेगा तो उस दीवार का कितना भाग बना पाएगा? उस दीवार का 1/70 भाग बना पाएगा। 1 घंटे में उसके द्वारा बनाए गए दीवार का भाग बराबर उसके द्वारा बनाए गए दीवार का भाग बराबर 1/70। वह कार्य कितने दिनों तक कितने घंटे तक करता है? वह काम करता है लगातार 7 घंटे तक। वह लगातार 7 घंटे तक काम करता है, तब वह उसके बाद विराम ले लेता है, वह कार्य को रोक देता है। तब 7 घंटे में वह कितना काम करेगा? 7 घंटे में काम करेगा कितना? 7 गुणे 1/70 बराबर 1/10 भाग। उसके द्वारा 7 घंटे में वह 7 घंटे जब काम करेगा तो दीवार का 1/10 भाग कंप्लीट कर लेगा। वह दीवार का कितना भाग कंप्लीट कर लेगा? 1/10 भाग। और तब शेष बचा वर्क कितना होगा? शेष बचा काम बराबर पूरा काम कितना है? 1/10 भाग वह 7 घंटे में कंप्लीट कर लेता है तो शेष बचा काम बराबर 1 - 1/10 बराबर 9/10 भाग। तो दीवार का कितना भाग अभी भी बनाना बाकी है? 9/10 भाग दीवार का अभी भी बनाना बाकी है। देखिए आपका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। देखिए बच्चों एक फार्म में, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक फार्म में गायें और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाए तो 180 हैं और टांगे गिने तो 420 हैं। तो फार्म में गायों की कुल संख्या आपको बताना है। देखिए किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन है कि एक फार्म में गायें और मुर्गियां हैं। गायें और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाएं तो 180 हैं और टांगे गिनी जाएं तो 420 हैं। तो फार्म में गायों की कुल संख्या बताना है। तो फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? देखिए हम मानते हैं कि फार्म में X गायें और मुर्गियां Y हैं। देखिए फार्म में गायों की संख्या कितनी है? फार्म में माना फार्म में गायों की संख्या बराबर
माना फार्म में गायों की संख्या बराबर x है, मुर्गियों की संख्या बराबर y है। देखिए फार्म में गायों की संख्या x, मुर्गियों की संख्या y हम मान लेते हैं। अगर यदि सिर गिने जाए तो सिर कितने हैं? 180 सिर हैं। कितने सिर हैं? 180 सिर हैं। तो हमको पता है कि गाय के कितने सिर होते हैं? एक सिर होते हैं, तथा मुर्गियों के कितने सिर होते हैं? एक सिर होते हैं। तो इस तरह से एक समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 180। क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए गाय के कितने पैर? 4। मुर्गी के कितने पैर? 2 पैर होते हैं, तो 2i बराबर 420। इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाएगा 2x प्लस 2i बराबर 360, 4x प्लस 2i बराबर 420। इसको हम माइनस कर देंगे, आ जाएगा कितना? कैंसिल हो जाएगा। -2x इक्वल टू -60, x इक्वल टू 30 आ जाएगा। पूछा है कि फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी है? फार्म में गायों की कुल संख्या x है, तो x की वैल्यू कितने निकल के आई? 30। तो फार्म में कुल गायों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 अंश। आपका आंसर कितना निकल के आया बच्चों? 30 अंश हो जाएगा। और मुर्गियों की संख्या अगर पूछता तो मुर्गी की संख्या कितनी निकल के आती? यहाँ से मुर्गी की संख्या निकल के आती, जब x प्लस वाई बराबर 180 है, x की वैल्यू 30 है, तो y की वैल्यू 150। मुर्गियों की संख्या कितनी निकल के आती? 150। और गायों की संख्या 100। गायों की संख्या 30 और मुर्गियों की संख्या 150। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, यदि कोई संख्या एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है। क्वेश्चन आपका है बच्चों, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है, तो वह अनिवार्यतः किससे विभाजित होगी? तो वह अनिवार्यतः किससे विभाजित होगी? किससे विभाजित होगी? ऑप्शन है पहला 11 प्लस 13 से, आपका दूसरा ऑप्शन है 11 माइनस 13 से, तीसरा ऑप्शन है 11 गुणे 13 से, चौथा ऑप्शन आपका है 429 से। देखिए बच्चों, अगर कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित होती है, तो वह संख्या निश्चित रूप से उसके मल्टीपल से भी विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है, तो वह संख्या उसके गुणनफल से भी विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई संख्या 30 है, 30 अगर 2 से विभाजित है तथा 5 से विभाजित है, तो वह इसके गुणनफल से भी विभाजित होगी। देखिए अगर हम एग्जाम्पल के लिए अगर संख्या 30 मानते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे चेक करेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू चेक करेंगे। अगर कोई संख्या मान लीजिए 30 है, वह संख्या 30 अगर 2 और 5 से विभाजित हो रही है, संख्या 30 2 और 5 से विभाजित हो रही है, तो वह निश्चित रूप से 2 और 5 के गुणनफल से भी यह संख्या विभाजित होगी। अगर हम 30 को 2 से विभाजित करेंगे तब कितना आएगा? 15। 30 को 5 से विभाजित करेंगे तब भागफल 6 आएगा।
2 और 5 का गुणनफल कितना होता है बच्चों? 10 होता है। तो यह संख्या 10 से भी विभाजित होगी। जब 30 को 10 से विभाजित करेंगे तो भागफल कितना आएगा? 6 से। 6 भागफल निकल के आएगा। कहने का मतलब अगर कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह निश्चित रूप से उसके गुणनफल से भी विभाजित होगी। देखिए 2 + 5 7 से विभाजित होगी? नहीं विभाजित होगी, योगफल से विभाजित नहीं होगी। 2 - 5 करेंगे 3 से विभाजित हो रहे, लेकिन निगेटिव में आ रहा है आंसर, विभाजित नहीं होगी। तो किससे विभाजित होगी ये? इसके गुणनफल से निश्चित रूप से विभाजित होगी। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों सही हुआ? ऑप्शन सी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए आपका क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। उन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया तो कितना काम शेष रह गया? ए किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन है आपका ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। 30 दिन में कर सकता है। यदि वे मिलकर 5 दिन लगातार काम करें तो काम का कितना भाग अभी भी बाकी है? तो काम का कितना भाग अभी भी बाकी है? देखिए इसमें हम आपको बता रहे हैं कि जैसे एक ही दिन में व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात ही उनकी क्षमताओं का अनुपात होता है, उनकी इफिशियंसी का रेशियो निकल के आता है। अगर ए किसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, देखिए अगर किसी व्यक्ति की क्षमता ज्यादा है, उसकी इफिशियंसी ज्यादा है, तो उसे काम को कंप्लीट करने में कम समय लगेगा। अगर किसी व्यक्ति की इफिशियंसी कम है तो उसे काम को कंप्लीट करने में ज्यादा समय लगेगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर किसी की इफिशियंसी ज्यादा है तो वह कार्य को जल्दी कर लेगा, अगर इफिशियंसी कम है तो काम को कंप्लीट करने में उसे ज्यादा समय लगेगा। इफिशियंसी ज्यादा, क्षमता ज्यादा तो कार्य कम समय में, क्षमता कम तो कार्य अधिक समय में कंप्लीट होगा। देखिए अगर एक किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? एक किसी कार्य को 25 दिनों में कर रहा है, बी किसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है। इसका एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा यूनिट में। देखिए 25 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 150। इसको इससे भाग करेंगे, 25 को 150 से 6 आएगा, 30 को 150 से 5 आएगा। जो यहाँ निकल के आता है ये व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य यूनिट में होता है। ये क्या होता है? एक दिन में किया गया कार्य यूनिट में। एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य होता है। ये क्या होता है? एक दिन में किया गया कार्य। और ये क्या होता है? ये टोटल वर्क होता है। ये टोटल वर्क होता है। 150 यूनिट टोटल वर्क है इसका। तो ए के द्वारा अगर ए किसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क 150 यूनिट निकल के आ रहा है। तो ए के एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है? ए एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहा है। बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 5 यूनिट है।
तो ए और बी मिला के एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं? 6 5 11 यूनिट कार्य कर रहे हैं। कितने दिन लगातार काम किए हैं? 5 दिन। अगर ए बी एक दिन में मिलकर 11 यूनिट कार्य को कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? ए और बी मिलकर के 55 यूनिट कार्य करेंगे। 5 दिन में ए प्लस बी द्वारा किया गया काम, 5 दिन में ए प्लस बी द्वारा किया गया काम बराबर 55 यूनिट। कितना यूनिट? 55 यूनिट। शेष कितना काम बचा है? टोटल वर्क कितना है? 150 यूनिट। तो शेष कितना काम बचा? 150 माइनस 55 बराबर 95 यूनिट। तो काम का कितना भाग अभी भी बाकी है? 95 यूनिट भाग 95 यूनिट अभी भी बाकी है। तो आपको भाग बताना है। क्या बताना है? भाग बताना है। टोटल कार्य कितना है? 150 यूनिट। 150 में 95 यूनिट कार्य बाकी है। तो शेष बचा भाग बराबर 95 बटे 150, 19 बचे 95, 19 बटे 30। कितना भाग अभी भी बाकी है? 30 में 19 भाग अभी भी बाकी है। 11 भाग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 19 भाग अभी भी बाकी है, क्योंकि 150 में 95 यूनिट ही कार्य वो दोनों मिलकर के 5 दिन में कर पाए हैं। सॉरी, वो दोनों मिलकर के 5 दिन में केवल 55 यूनिट ही काम कर पाए हैं। तो कितना काम अभी भी बाकी है? 150 में 95 यूनिट काम बाकी है अभी। तो कितना भाग हुआ हो? 19 बटे 30 भाग आपका हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।